ट्रांसलेशन करते हैं आज। ये 2012 का सेट नंबर 4 है। इसमें जो बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड क्लास 12 में आया था ट्रांसलेशन, उसको हम करते हैं। तो देखिए, लिखिए आप लोग जो किए हो ट्रांसलेशन मिला लो, नहीं किए हो तो तत्काल लिख लो, क्योंकि ट्रांसलेशन करोगे प्रैक्टिस रहेगा तो आप ऐसे ट्रांसलेशन कर ले जाओगे। बहुत कठिन शब्द नहीं आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस किए रहोगे तभी आप सेंटेंस बना पाओगे। क्लियर? कुछ शब्दों का आप मीनिंग नहीं भी जानते हो तो उससे मिलता जुलता लिख दोगे तब भी आप कुछ नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस किए हो, करने का तरीका जान लो तभी। तो समय था, तो समय था का अंग्रेजी क्या होगा? द टाइम वाज नहीं होगा। शाब्दिक अनुवाद हमेशा नहीं करना है। तो हाँ, वंस देयर वाज ए टाइम, समय था मतलब एक बार एक समय था, कोई कहानी, ठीक है? नहीं, अपान ए टाइम तो मत, वंस अपान ए टाइम माने एक समय की बात है होता है, वो गलत हो जाएगा। वंस देयर वाज ए टाइम, समय तक मतलब एक बार एक समय था, ठीक ना? क्योंकि बीते समय की बात की जा रहा है। जब के लिए हमें लगा दूं, जब भारत वास्तव में विश्व का नैतिक गुरु था, व्हेन इंडिया वाज ए मोरल टीचर, मोरल माने होता है नैतिक, टीचर, टीचर माने गुरु होता है, टीचर गुरु जी। व्हेन इंडिया वाज ए मोरल टीचर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? वास्तव में क्या करेंगे? इन रियलिटी लिख दो, वास्तविकता में या वास्तव में, या रियली भी कर सकते हो, ठीक है? इन रियलिटी या रियली। क्लियर? INREALITY। अब देखिए, भारतीय जीवन, संस्कृति और ज्ञान, तो भारतीय जीवन का अंग्रेजी लिख लो इंडियन। जीवन के मतलब जीवन विधि, मतलब भारतीय लोगों का जीवन विधि जो होता है, इंडियन वे ऑफ लाइफ, ये हेरिटेज ऑफ इंडिया में ऐसे सेंटेंस जाए। क्लियर? इंडियन वे ऑफ लाइफ माने होता है भारतीय जीवन विधि, ठीक है ना? ऐसे सेंटेंस आपको प्रोज में मिलेंगे हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्लियर? भारतीय जीवन विधि के लिए इंडियन वे ऑफ लाइफ माने होता है भारतीय जीवन विधि या भारतीय लोगों के जीवन का तरीका। क्लियर? उसी को कहा गया। कामा करके लिखो कल्चर, CULTURE, एंड कल्चर एंड ज्ञान की नैतिक मान्यता है, एंड मोरल, पहले नैतिक मान्यता है कि, एंड मोरल रिकॉग्निशंस, ठीक है? रिकॉग्निशंस लिख दो, या एक शब्द है कॉन्सेप्शंस भी कह सकते हो। रिकॉग्निशन माने होता मान्यता ना, या कॉन्सेप्शंस लिख दो, दोनों चलेगा। स्पेलिंग कॉन्सेप्शंस के CONCEPTIONS, CONS नहीं, यस सॉरी, यस नहीं रहेगा, सी रहेगा। CONCEPTIONS, CONC कॉन्सेप्ट लिख दो पहले, CONCEPTIONS जोड़ दो। मोरल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज, ऑफ नॉलेज। नॉलेज। अब कामा कर दो, मानव जीवन को सुख शांति प्रदान करने का माध्यम माना जाता था। तो अब माना जाता था कि लिख लो कंसिडर्ड कह दो, या तो रिगार्डेड कह सकते हो। क्लियर? कंसिडर्ड माने मानना या विचार करना, या रिगार्डेड भी कह सकते हो। क्लियर? कंसिडर्ड, रिगार्डेड, एक्सेप्टेड कुछ भी कह दो। क्लियर? एक्सेप्टेड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो द मीडियम, हाँ माध्यम का लिखो, द मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग, प्रदान करने के लिए लिखो, प्रोवाइडिंग प्लीजर एंड पीस, सुख शांति का कीजिए। प्लीजर एंड पीस कर दो, या प्लीजर हाइफन करके पीस भी कर सकते हो। प्लीजर एंड पीस टू ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का, टू ह्यूमन लाइफ। फुल स्टॉप करके आगे लिखो, तब मनुष्य चरित्र व मूल्यों के पीछे भागता था। तब क्या लिखो? देन, फिर कामा, मैन, देन मैन रैन आफ्टर, रैन आफ्टर, हाँ, तो चरित्र के करेक्टर लिख लो, करेक्टर एंड वैल्यूज, मूल्यों का अंग्रेजी वैल्यूज होगा।
VALUES, वैल्यू कहते हैं तुम्हारी बात का कोई वैल्यू है, मूल्य, मालूमात भी होता है, मूल्य भी होता है, वैल्यू माने, ठीक है ना। वैल्यूज माने मूल्य होता है, VALUES नाउन के रूप में रहेगा। हाँ, जबकि अंग्रेजी लिखो वाइल, वाइल भी कह सकते हो, वेयर एज भी कह सकते हो। आज मनुष्य लिखो, सब कुछ एक तरफ छोड़कर पैसे के पीछे भागे। वाइल टुडे मैन इज मैनेज, ठीक है। हाँ, रनिंग आफ्टर मनी, रनिंग आफ्टर मनी, रनिंग आफ्टर, रन आफ्टर माने पीछे भागना है, दौड़ना। हैंकरिंग आफ्टर भी कह सकते हो, क्लियर, मतलब धन के पीछे भागने के लिए लगता है। रनिंग आफ्टर मनी, ठीक है। लिविंग एवरीथिंग एसाइड, लिविंग एवरीथिंग एसाइड माने सब कुछ एक तरफ छोड़कर, पार्टिसिपल है। लिविंग एवरीथिंग एसाइड, एसाइड मतलब एक तरफ, ए साइड कह दो या वन साइड भी कह सकते हो। ए साइड रहेगा तो एक में ही रहेगा, ए साइड फुल स्टॉप कर दो। मूल्य मान्यताओं या चारित्रिक सुधार की बात तो सपना हो गई है, ठीक है। तो हाँ, लिखो मूल्य की अंग्रेजी लिखो वैल्यू, द वैल्यू। कॉन्सेप्शंस, मान्यताओं का अंग्रेजी में बताए थे, मान्यताएं वही लिख लो। कॉन्सेप्शंस, CONCEPTIONS, द वैल्यू कॉन्सेप्शंस आर द थिंग ऑफ, आर द थिंग ऑफ। अब यहाँ चारित्रिक सुधार जो है तो वहाँ करेक्टर के बेटल नहीं रहेगा। चारित्रिक सुधार मतलब ट्रेडिशनल इंप्रूवमेंट, जो उनकी परंपराओं में सुधार है तो भी उनके चरित्र में सुधार होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल, TRADITION, ठीक है, AL, इम्प्रूवमेंट, ट्रेडिशनल इम्प्रूवमेंट यहाँ बेटर वर्ड होगा, क्लियर। ट्रेडिशनल माने भी परंपरा, परंपराओं में सुधार यानी कि चारित्रिक सुधार, क्लियर। क्योंकि यहाँ मूल्य मान्यताओं की बात किया जा रहा है, ट्रेडिशन की बात किया जा रहा है, क्लियर। तो ट्रेडिशनल इम्प्रूवमेंट बेटर वर्ड होगा, ठीक है। द थिंग ऑफ, हाँ, ट्रेडिशनल इम्प्रूवमेंट तो सपना हो गई है, तो लिख दो हाँ, हैज़ बीन ड्रीम्ड, हैज़ बीन ड्रीम लिख दो, हैज़ बीन ए ड्रीम कर दो, ए ड्रीम, हैज़ बीन ए ड्रीम, केवल नाउन की जरूरत है, नाउन, ड्रीम। हाँ, फुल स्टॉप करके लिखो स्थिति यह है, लिखो द सिचुएशन इज दैट, बस इतना लिख दो, यहाँ अंग्रेजी नहीं लिखना है। तो द सिचुएशन इज दैट माने स्थिति यह है कि पैसे की चकाचौंध, लिखा द फ्लैश ऑफ मनी, फ्लैश माने होता है चकाचौंध, ठीक, FLASH, स्पेलिंग जो ना है पूछ लेना। द फ्लैश ऑफ मनी, कामा, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे हुए सरकारी पदाधिकारी, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स भी कह सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सिटिंग ऑन हाई पोस्ट, सिटिंग ऑन हाई पोस्ट, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स माने कर्मचारी या पदाधिकारी, ऑफिसर माने भी अधिकारी होता है, ठीक ना। तो द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, OFFICIALS, सिटिंग ऑन हाई पोस्ट, सिटिंग ऑन हाई पोस्ट, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए यानी ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे, क्लियर। सिटिंग ऑन हाई पोस्ट को पतन की गहरी खाई में फेंक दिया गया है। हैव बीन, हाँ, हैव बीन थ्रोन पैसिव वॉइस में है, तो हैव बीन थ्रोन इन द डिच, डिच माने होता है खाई, DITCH, ऐसे कर दो, डीप डिच कर दो, इन द डीप डिच ऑफ
फाल कह दो या डीके कह सकते हो, डी के माने भी पता नहीं, डिक्लाइन भी कह सकते हो, DECLI यानी। क्लियर? हैव बीन थ्रोन इन द डीप डिच, DITCH ऑफ फाल या डीके। ठीक है, अब देखिए जहाँ से उन्हें उसके बाहर आने की कोई आशा नहीं है, लिखो फ्रॉम वेयर उसके बाहर आने की कोई आशा नहीं है। हाँ दे लगेगा ना, फ्रॉम वेयर दे हैव नो होप, फ्रॉम वेयर दे हैव नो होप, उन्हें कोई आशा नहीं है। नो होप ऑफ कमिंग आउट, फ्रॉम वेयर दे हैव नो होप ऑफ कमिंग आउट। पतन की यह फुल स्टॉप कर दो, पतन की यह आंधी, दिस स्टार्म, स्टार्म माने आंधी या तूफान, दिस स्टार्म ऑफ डिक्लाइन या फॉल। ठीक ना, देश को कहाँ ले जाएगी? अच्छा, देश को कहाँ ले जाएगी केवल भगवान ही जानता है। तो पहले आप इसको वेयर से भी लिख सकते थे। क्लियर? दिस डिक्लाइन ऑफ दिस स्टार्म ऑफ फॉल। तो चलिए ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ऐसे बेटर पड़ेगा है कि वेयर विल पहले लगा दो, तब दिस, वेयर विल दिस स्टार्म ऑफ फॉल। ठीक है, टेक। क्लियर? ऐसे कर दो, बेटर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ है तो थोड़ा सा प्रश्न। ठीक है, हाँ काटना दो उसको, सही कर लो थोड़ा सा। वेयर विल टेक दिस स्टार्म ऑफ फॉल, ओनली गॉड नोज, कामा करके लिख दो, ओनली गॉड नोज। क्लियर? या फिर आप पहले भी इसको लिख सकते थे, ओनली गॉड नोज वेयर विल, ठीक है, दिस स्टार्म ऑफ फॉल टेक। क्लियर? दोनों सही है। लिख लिए? वैसे भी लिख सकते हो, नहीं ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, वेयर विल टेक ओनली गॉड नोज। ठीक है, वेयर विल दिस स्टार्म ऑफ फॉल टेक। ठीक है, फुल स्टॉप कर दूँ। पर यदि हम अपनी नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के महत्व की ओर तनिक भी ध्यान दें, बट लिख दो, पर के अंग्रेजी बट, यदि हम अपनी नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के महत्व की ओर ध्यान दें, बट इफ वी पे अटेंशन, हाँ पे अटेंशन, तनिक भी क्या लिख लो, द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट माने तनिक भी, जरा सा भी, द स्लाइटेस्ट कर दो, या ए लिटिल से भी आप काम चला सकते हैं। ए लिटिल माने तनिक भी, मतलब थोड़ा सा भी। ठीक है ना, द स्लाइटेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, या तनिक भी। अब लेंचो वाले में आप पढ़े थे, ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया था ऑन सीइंग द मनी। क्लियर? तो वहाँ से आप द स्लाइटेस्ट यूज किए। क्लियर? द स्लाइटेस्ट भी कर सकते हो, ए लिटिल से भी काम चला सकते हो। क्लियर? तनिक भी ध्यान दे किसकी ओर? महत्व की ओर। हाँ, टुवार्ड्स द इम्पोर्टेंस, टुवार्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर, इम्पोर्टेंस ऑफ आवर, हाँ नैतिक कहेंगे, मोरल, कल्चरल, मोरल के बाद काम है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अंग्रेजी, स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। धरोहर कहेंगे, लिख लो हेरिटेज, हेरिटेज ऑफ इंडिया जो पार्ट नहीं था वही, HERITAGE, हेरिटेज। क्लियर?
स्पिरिचुअल हेरिटेज, HERITAGE, जो भारत हेरिटेज ऑफ इंडिया जो आपके पार्ट, ठीक है ना, प्रोज में हो गया। फुल स्टॉप करो, नहीं फुल स्टॉप ना करो, और एंड लिख दो। और उन मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रण करें। प्रण करें मतलब निश्चय करें, ठीक है, और निश्चय करें या वादा करें, क्लियर। और उन मान्यताओं के अनुसार अपने हाँ, प्रण करने की प्रतिज्ञा करना भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एंड टेक प्रॉमिस कर दो, टेक प्रॉमिस या VOW वाओ, क्लियर। टेक प्रॉमिस और वादा करें या प्रण करें, ठीक है। VOW होगा वाओ, या ठीक है, टेक वाओ कर दो या प्रॉमिस भी कर सकते हो, या मेक भी कर सकते हो, मेक प्रॉमिस, क्लियर। टेक वाओ या मेक प्रॉमिस दोनों सही है। टेक प्रॉमिस, टेक को मेक कर दो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेक प्रॉमिस माने वादा करना होता ना, जैसे एडिशन मेक प्रॉमिस वादा किया था, क्लियर। तो मेक कर लो, टेक को मेक कर लो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हाँ, मेक प्रॉमिस कर दो या टेक करो तो वाव कर दो, ठीक है। हाँ, उन मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रण करें। टेक प्रॉमिस या मेक, हाँ मेक प्रॉमिस टू कास्ट, टू कास्ट आवर लाइफ, अपने जीवन को ना, टू कास्ट आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू दोज लगेगा, उनकी अंग्रेजी दोज होगा। अकॉर्डिंग टू दोज कॉन्सेप्शंस, हाँ मान्यताओं का अंग्रेजी दोज कॉन्सेप्शंस, तो के लिए कामा लगा दो फिर, तो अभी भी प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकते हैं, तो कामा लगा दिए। तो वी कैन गेट द एंशियंट ग्लोरी, द एंशियंट ग्लोरी, क्लियर, इवन नाउ, अभी भी इवन नाउ कर दो बस, ठीक है। तो इस तरह से ये था ट्रांसलेशन। इसके बाद आपका निबंध जो है बताया गया, 5 टॉपिक पर ही लिखना है। अनसीन पैसेज आपको जो इंपॉर्टेंस रहेगा वो बताया गया, पीछे बताया गया था, आगे फिर बताया जाएगा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।